हाँ, नमस्कार। आज का टॉपिक है अपना इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पीछे क्या है? कुछ नहीं। किसमें? पीछे इसमें द्विघात समीकरण में एक क्वेश्चन है। और किसमें है? दो अतिपरवलक है। तो पूछे क्यों नहीं उस नेक्स्ट दिन? वो तो बीते हुए कई महीना हो गए उनको तो बातों को, अतीत में चली गई वो तो है। वो तो भूतकाल के गर्त में चली गई। चलो बताएंगे। हाँ, ये टॉपिक लिख दिया। पहले ये करते हैं इकाई के घनमूल। हाँ देखो, जैसे अपने पास इक्वेशन है 2x + 1 = 0, x² + 5x + 6 = 0, x³ + 11 6x² + 11x + 6 = 0। ठीक है, ऐसे समीकरण है आपके पास। ये है। तो इसके कितने मूल होंगे? इसके कितने होंगे? 2। वास्तविक या काल्पनिक कुछ भी हो सकते हैं ना। इसके कितने होंगे? 3 होंगे। जितनी समीकरण की घात होती है उतने उसके मूल होते हैं। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरा, मैं आपको कह दूं कि आप 8 के घनमूल निकालो। घनमूल निकालो 8 का। तो क्या मतलब हुआ? 8 की घात 1/3 बराबर 2। यानी दूसरे रूप में अपन क्या कह सकते हैं कि 8 का घनमूल क्या है? वो संख्या है जिसको घन करने पर 8 उतर जाए। 8 के घनमूल की परिभाषा ये है। क्या परिभाषा? 8 के घनमूल की परिभाषा वह संख्या जिसको घन करने पर 8 प्राप्त हो जाए। यानी 8 = क्या हो जाएगा? 2 की घात 3। ये हो गया। घनमूल कितना आएंगे इसके? 1 है तो 1 घात है तो 1, वर्गमूल 2 आएंगे। घनमूल कितने होंगे वो भी देखेंगे। चौथी घात कितने होंगे वो देखेंगे। चलो, तो अब आपको मान लीजिए, अपन ने माना इकाई का घनमूल बराबर x है। इकाई का घनमूल क्या है? x है। तो जैसे मैंने कहा 8 का घनमूल 2 है, तो क्या लिखा? 8 का घनमूल 2 है। यहाँ इकाई का घनमूल कितना है? x है। यानी x = इकाई का घनमूल। तो क्या मिल गया? यानी इकाई का घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर 1 प्राप्त होए। 8 का घनमूल 2 है कि 2 का घन करने पर 8 प्राप्त हो। इसी तरह इकाई का घनमूल x है कि x को घन करने पर 1 प्राप्त हो। तो ये इकाई का घनमूल हो गया x। अब आपको निकालने के लिए x³ - 1 = 0। गुणनखंड करो। x - 1 x² + x + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? x - बराबर 0 और x² + x = 1 = 0। इससे जो रियल है वो 1 प्राप्त हो गया। इकाई का घनमूल 1 होता है। एक तो 1 मिल गया, 2 इससे मिलेंगे, 3 हो गए ना। ये कितना? ये कैसा समीकरण है? 3 घात का है। तो x के कितने मान आएंगे? 3 आएंगे। नहीं, समीकरण के मूल 3 होंगे। 3 आएंगे। एक तो उतर आ गया, बाकी 2 और बच गए। 2 किससे मिलेंगे? इससे मिलेंगे।
हाँ, एक तो समीकरण यह है, एक ये घनमूल घन इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें क्यूबिक यानी इसकी जो घात है डिग्री है वो 3 है, 3 है तो इसमें हाँ 3 मूल होंगे। 3 मूल में से एक मूल तो ये हो गया, यानी x बराबर 1 रखने पर ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो एक मूल ये हो गए। बाकी के अन्य मूल क्या हो जाएंगे? अन्य मूल x² प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 से प्राप्त होंगे। लेकिन इसकी b² - 4ac करके देखो, काल्पनिक आ रही है, तो x इजकल टू ये सीरीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। क्या मिल गया आपको? x इजकल टू -1 प्लस माइनस -√3 अपॉन 2। -√3 क्या होता है? हैं? नहीं, पूरा गेट लगाओ आप, पूरा क्या मिलेगा? तो 3 आयोटा कैसे बोला? इसका 3 आयोटा होगा, इसका। तो क्या मिला? x इजकल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हो जाएंगे 2 मूल और जो काल्पनिक होंगे। और मैंने जो बताया था कि यदि एक मूल काल्पनिक है तो उसका संयुग्मी भी, इसका संयुग्मी भी उसका मूल होगा। तो ये दोनों है कि नहीं है? एक प्लस का है तो इसका संयुग्मी माइनस का है, तो दोनों मूल मिल गए कि नहीं मिल गए? तो इकाई के घनमूल, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको? x की वैल्यू मिली 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 कोमा -1 प्लस -√3 आयोटा अपॉन 2। ये 3 मूल है, ये 3 मूल है। हाँ, ये 1 है, इसको यदि अपन ओमेगा लिखें, ये ओमेगा मान लिया इसका, इसको क्या मान लिया? ओमेगा। ठीक है, तो माना ये जो है -1 प्लस √3 आयोटा बट्टा 2, इसको मान लिया ओमेगा। अब इसका स्क्वायर करो, -1 प्लस √3 आयोटा बट्टा 2 का स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर। क्या मिलेगा? a² -2 ab प्लस b²। सही है? a² -2 ab प्लस b² √3 आयोटा का स्क्वायर, √3 आयोटा का स्क्वायर -3 आएगा ना। अरे √3 आयोटा का स्क्वायर है ये a² प्लस 2ab प्लस b² है ये, अपॉन 4। क्या मिल गए? माइनस का 2 √3 आयोटा बटा 2 कॉमन लो, -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2 4। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 2 मिल गया नीचे। तो क्या मिला? ये मिल गया। तो ये किसके इक्वल हुआ? ओमेगा स्क्वायर के। तो 3 घनमूल हो गए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इकाई के घनमूल कितने हुए? 3 हुए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब 1 मिनट और को लिखो मत ही कि 2 को घनमूल 8 को घनमूल 2 है, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 1 का घनमूल ओमेगा है, तो 1 का घनमूल ओमेगा है, ओमेगा का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा ये। ठीक है, क्यों? चूंकि 1 का घनमूल ओमेगा है, अतः ओमेगा क्यूब बराबर 1। या दूसरों कहीं कैसे कहाँ पा अटू देखो, ओ ओमेगा है जो कुणा को उत्तर है, ई को उत्तर है, इन्हें संतुष्ट करी। x की जगह ओमेगा रखो आप,
तो क्या मिलेगा, ये ओमेगा इसका भी है, इसका भी है, तो इसमें तो ये आ गया, फिर इसको भी संतुष्ट करेगा ओमेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, ओमेगा इसी से तो मिला है भाई। इसका उत्तर क्या मिला, इसका उत्तर क्या मिला, ये मिला, ये ओमेगा है, एक ओमेगा मिला और एक ओमेगा स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, तो ओमेगा इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। वो काम ठीक है। हाँ, जैसे x माइनस 5 बराबर 0 का सॉल्यूशन क्या है, 5 इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा इसको संतुष्ट करेगा ना, तो समीकरण 2 से, ये तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 से ये मिल गया। चूंकि ओमेगा समीकरण 2 का मूल है, अतः 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब लिखो आप फटाफट। हाँ लिख लिया भाई। हैं 8 के घनमूल 3 होंगे। आठ के घनमूल 3 होंगे। जैसे 8 का घनमूल बराबर x, x क्यूब बराबर 8, x क्यूब माइनस 8 बराबर 0। 3 उत्तर आएंगे। 2 ओमेगा स्क्वायर
इसका भी क्यूब करोगे तो 8 आएगा, इसका भी क्यूब करोगे तो 8 आएगा, इसका भी क्यूब करोगे तो 8 आएगा। अरे आवाज नहीं, सोने जगह मैं तो बन जोड़ू गाय ने बांधे जो जावे कौन बने। थोड़ा खटखट कर अशोक। ए मांगे आंदोलन करता ही सक्रिय कोनी जने आवाज तो करी पछे गुजर थोड़ा दिखाओ नहीं यार भाई। ये काम के मतलब सही काम के विरुद्ध ये कर रहे ना, बोल रहे ना, नियम के विरुद्ध है ना, तो फिर तुम नियम के विरुद्ध जो करता है उसके अगेंस्ट है तुम। भ्रष्टाचारियों के जो नियम के विरुद्ध चलते उनके। हाँ लिख लिया, चलो साफ कर दो। तो घनमूल हमेशा 3 होते हैं, वर्गमूल 2 होते हैं और चौथे मूल 4 होते हैं। चौथे मूल कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 की चौथी घात कितना होगा? जैसे 1 की तीसरी घात 1/4 1 कैसे होगा? हाँ देखो, अब जैसे 8 का घनमूल निकालना है तो 8 के वास्तविक घनमूल कितना होता है? 2। तो 2, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर कर दो, ठीक है। -8 का घनमूल निकालना है तो -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। 27 का घनमूल निकालना है तो 3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। -27 का निकालना है -3, ठीक है, ये ऐसे होगा। इसी तरह हाँ ये बाहर से बंद कर दो इसको, लगा दो गेट पूरा ही। हाँ बस हाँ क्यों नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर आ जाएगी भाई। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे ये आ गया आपके, जैसे वर्गमूल निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 8 है, 8 का वर्गमूल निकालना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये 2√2 नहीं होगा, ±2√2, ये ±2√2। पूर्ण घनमूल संख्या नहीं है वो, वर्गमूल नहीं, पूर्ण घनमूल, जिसका पूरा पूरा घनमूल नहीं ज्ञात है वो। हाँ ये हो गई। अब चौथी घात, वैसे ये चौथी घात वहाँ आएगा। 1 की जो चौथी घात होती है वो होती है +-1 और + आयोटा, 4th पावर ऑफ 1/4, 4th नहीं 1/4 बोलते हैं। 4 तो 1 की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात 4 करते हैं ना, +-1 की घात 4 बराबर 1 आता है, + आयोटा की घात 4 बराबर भी 1 आता है। तो 2 वास्तविक होंगे, 2 काल्पनिक होंगे। ये चौथा मूल है, 1 का चौथा मूल, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये कैसे निकालेंगे? द मायोवर्ट थ्योरम से निकालेंगे, आगे द मायोवर्ट प्रमेय से निकालेंगे। चलो लिख लिया। अब अपन ये जो इक्वेशन आपको मिला है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिला है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे अपने पास
हाँ जी, अब यार बताऊँ सर, थोड़ा मैं क्लास में हूँ कितनी। हाँ ठीक ठीक ठीक। पहुँच हुए गई हो, पहुँच करिए खाली पहुँच। अब अपने पास ये है, क्या है, ओमेगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करके फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब RE आयोटा थीटा, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म चर घातांकी रूप बोलते हैं उसको। तो इसमें देखो आप इसका वैसे तो इसका एक आना ही है, क्यों, इकाई का घनमूल है, तो इसका मापांक क्या होगा, 1 होगा। -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट बराबर 1। 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1। ठीक है, ये तो हो गया मापांक। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट्स दिस लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, x का माइनस और y का प्लस, इसमें है। इसमें थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। अब ये तो है cos थीटा, ये है साइन थीटा। बिना साइन देखे आप इसको देखो कितनी वैल्यू आएगी, cos थीटा कितना है 60, बिना चिन्ह को देखे हुए। ये साइन थीटा कितनी वैल्यू है 60 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस 60, पाई माइनस 60, तो ये कितनी हो गई 2π/3। तो r आपके पास 1 है और थीटा आपके पास 2π/3 है। तो उस रूप में क्या हो जाएगा, ओमेगा किसके रूप में हो गया, e⁻²π/3 आयोटा, ये है। अब ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा स्क्वायर कर दो, वो निकालने की जरूरत नहीं है, 4π/3 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर e⁻²π/3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, हैं, तो आयोटा स्क्वायर होगा ना, फिर -1 हो जाएगा ना, हैं, आयोटा स्क्वायर होगा ना स्क्वायर में, तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ, ये गुणा होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा e⁻4π/3 आयोटा। कौन समझ भाई, जैसे 4 की घात स्क्वायर की घात क्यूब करा, तो इन 2 की घात 3 9 कौन कराएं, नहीं 8 कौन करा, 3 × 2 6 करा। ठीक है, मान लीजिए अपने पास x बराबर जैसे x बराबर a की घात 5 है, तो x स्क्वायर क्या होगा, a की घात 25, a की पावर 10, तो a⁻5, ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई के घनमूल क्या हो गए, इकाई के घनमूल 1 e⁻²π/3 आयोटा, e⁻4π/3 आयोटा। अब ये 4π/3 आयोटा पाई से ज़्यादा हो गया, पाई से ज़्यादा हो गया ना, पाई से ज़्यादा, पाई से ज़्यादा है ना 4, ये 4 में 3, 1 से ज़्यादा हो गया ना, ये 4/3। तो जो मुख्य मान था प्रिंसिपल वैल्यू, उससे आगे निकल गई, आगे निकल गए, तो इसको अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैं, हाँ हाँ 2π माइनस। ठीक है, देखो, तो इसको मुख्य मान में लाने के लिए 2π में से घटाना पड़ेगा, सही कह रहा है ये।
अब दूसरी चीज़ और ये देखो आप कि ओमेगा स्क्वायर क्या है आपके पास 1/2 इन प्लस रखियो ना अपन -√3/2 माइनस आयोटा ये है। ये कौन से चतुर्थांश में है? दोनों ही माइनस, ये थर्ड में हो गया। तो थर्ड में दोनों माइनस पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस 60 को मान है, वो भी 60 को मान है, पाई/3 -2π/3 यानी 4π/3 -2π बराबर -2π/3। ठीक है, 2π में से घटाएंगे दिया आ जाएगा वापिस, यानी 2π माइनस करेंगे ना तो तीनों ने 6 में से 4 गया 2π/3 आइए तो पहले से आया हुआ है। तो क्या होगा ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 1e⁻2π/3 आयोटा e⁻−2π/3 आयोटा ये है। यानी इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये ओमेगा =1, ओमेगा -1 + √3 आयोटा बटा 2, ओमेगा -1 -√3 आयोटा बटा 2, ये 1 + 0 = हाँ 1 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कितना कोण है 0, तो ये हो गया cos 0 + आयोटा sin 0, ये हो जाएगा आपके cos हाँ कितना 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, ये कितना हो जाएगा cos 2π/3 माइनस आयोटा sin 2π/3। ये है इसका पोलर फॉर्म तीनों के। ठीक है, और इसका मापांक कितना है ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर का मापांक कितना है और ए का मापांक कितना है, एक, तीनों का मापांक क्या है सेम है। तो यदि अपन इसको ये आर्जेंट प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये जो पेन है ना इसकी शाई कम हो जाएगी, दिखेगा नहीं, तो अंदर से जाके शाई लानी पड़ेगी और गुजर जाएगा और शाई लेकर आएगा। गुजर ला सही ले रहा, पहले कही मैं आई कम इन सर, पहले क्यों कच्छ पत के थोड़ा इनको हांको बजावा तो भेजा ही खुला खुलो कराए थोड़ो हालडो बैठ तबे दौर आवे। सही लेनी बजाय मारो यार खास चेलो है, फेवरेट स्टूडेंट। हाँ, अब इसको आर्जेंट प्लेन में दिखाओ भाई, ओमेगा को आर्जेंट प्लेन में दिखाओ। ये क्या है 1,0 सॉरी एक को क्या हो गया, ये आर्जेंट प्लेन में दिखाओ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करो। तो 1,0 ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ओमेगा।
अब दूसरा क्या है, ये क्या है, ये है 1 तो वो है, और थीटा क्या है 0। इसका 1 है और थीटा क्या है 2π/3। हाँ, r कितना है 1 और थीटा कितना है -2π/3 है ना। ये तो एक मापांक होगा, यानी ये दूरी तो 1 होगी, और 2π/3 का मतलब कोण कितना हो गया 120 का। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 90, 90 और 30 120 हो गए, ये यहाँ होगा। और कितनी दूरी होगी, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, ये तो ये होगा ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर इसका मापांक तो कितना है 1 है, और कोण कितना है बताओ, -120, -120 ये, या 4π/3, 4π/3 कितो को π/3 कितो है 60, 60 ने 4 गुणा करो 24, 240, 180, 180 में 60 जोड़ो, या 90, 90 और 30, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है ना वो इकाई वृत्त की परिधि पर होते हैं तीनों ही, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये कोण कितना है 60 डिग्री का है, ये कितना है -60 डिग्री का है, और ये कितना है ये ओमेगा स्क्वायर है, ये कितना है ये 1 है, ये कितना है ये ओमेगा, ओमेगा क्या है -1 + √3 i/2, ये कितना है -1 - √3 i/2। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये इकाई वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर स्थित है, यानी देखो ओ कितना कोई को सॉरी ओ 120 को है, तो 12 1 12, 12 दूना 24, 12 36, तो ये भी 120 का हो गया, और ये भी 120 का हो गया, ये भी 3 कटेंगे 4, 120 120 120, ठीक है। तीनों वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर होंगे तथा तीनों जो है वृत्त को बराबर 3 भागों में विभाजित करेंगे, और ये एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित होंगे वृत्त के अकॉर्डिंग, बताओ कितनी दूरी पर होंगे वृत्त के अकॉर्डिंग। r तो 1 हो गया ना, 2πr में 3 का भाग दो, 2π/3 दूरी होगी, वो रेडियन नहीं होगा, ये भी 2π/3 ही है। ये एंगल में हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2π/3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2π/3 है, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 2π/3 है। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन सीधा होगा ये, जबकि ये दूरी और ये विस्थापन। लिख लिया भाई, ये लिख लिए इधर से, हाँ
अब इकाई की घनमूल अब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ओमेगा की घात 4 क्या होगा, तो ओमेगा का 4 हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा। ओमेगा का 5 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का 6 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब बराबर 1। यानी 3 के गुणज में यदि कोई संख्या है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ओमेगा की पावर 3n इजिकल टू 1 और n है वो इंटीजर है, इसका मान 1 होगा। n क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे। हाँ, 1 रखेंगे तो ओमेगा का 3 होगा, 2 रखेंगे तो ओमेगा का 6 होगा, 3 रखेंगे ओमेगा 9 होगा, -1 रखेंगे तो ओमेगा का -3 होगा। n बराबर -1 रखा आपने तो ओमेगा घात -3, 1 अपॉन ओमेगा घात 3, 1 अपॉन 1 आएगा। n बराबर मान लो -4 रख दिया तो ये हो जाएगा ओमेगा घात -12, 1 अपॉन ओमेगा घात 12, 1 अपॉन ओमेगा घात 12 मतलब ओमेगा घात 3 की घात 4, 1 अपॉन 1 की घात 4, 1। ठीक है, तो इंटीजर प्लस माइनस दोनों के लिए, प्लस माइनस दोनों के लिए इसका मान है वो हमेशा 1 होगा। जबकि आयोटा में क्या होता है, आयोटा घात 4n बराबर 1 होता है ना। आयोटा में 4 का गुणज करते हैं और ओमेगा में 3 का गुणज करते हैं, यानी 3 का भाग देंगे। जैसे कितनी भी आपको पूछ ली, ओमेगा की घात जैसे 100 पूछ ली तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का 99 इंटू ओमेगा, यानी इसमें 3 का भाग जाता है, 3 का गुणज हो जाएगा, ओमेगा 3 गुणा 33 इंटू ओमेगा, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा उत्तर आ जाएगा। तो ओमेगा का 100 कितना हो गया, ओमेगा हो गया। ठीक है, ओमेगा घात 101 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा घात 103 कितना होगा, ओमेगा कैसे होगा, 1 होगा ना। नहीं 102 कह रहा हूँ मैं, 100 का हो गया ओमेगा, 101 का ओमेगा स्क्वायर और 102 का ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। 102 में 3 को भाग जाए ना भाई। हाँ, मैं गलत के पूछ लियो, 103 पूछ लियो ना। हाँ, 102 हो जाए ना। ओमेगा घात 1000 कितने हो जी, हाँ 999 इंटू ओमेगा। जरा ये तो सोचना पड़ेगा। लाख, 1 लाख, 10 लाख, सब हम ओमेगा नहीं आवे। 20,000 है, 4 जीरो क्यों गुना, 10,000 है तो ये ओमेगा आई, कितने जीरो हुई। लेकिन अब मान लो 20,000 कहूँ तो ओमेगा आई, हाँ इनमें 2 आएगा बट 1 आए, इसका 1,000 ये है तो आएगा। अब इसमें 2 कह दें ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा घात 20, ओमेगा घात 200, ओमेगा घात 2000, ओमेगा घात 20,000 ऐसे। तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को इन 3 को भाग 6 बार जाए, 6 3 18 ओमेगा स्क्वायर आएगा। इन कितनी बार जाए हैं, हाँ
नहीं, ईमान कितनी बार जाए? 198 बार जा रहे लारे जी ओमेगा स्क्वायर 198 में भाग जा रहे जा इतनी बार नहीं, 198 में भाग जाए 3 को हैं, हाँ 2 को नहीं 3 को, 8 1 9 अरे 9 18 में 3 को भाग जा रहे, इनको ओमेगा स्क्वायर, इनको भी ओमेगा स्क्वायर, इनको भी ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो तू क्या कह रही थी? 1 आएगा? हाँ 100 का ओमेगा होता है और उसका ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब हो गया ना। फिर किसका 100 का? ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 100 ऐसे? अच्छा, ओमेगा का 100 का स्क्वायर। वाह गुजर वाह, क्या बात है यार, वेरी गुड। मेरे यार दिल की बात निकाल, छू ली तुमने, दिल को छू लिया वास्तव में। कहाँ है तू? गले लगाऊं तेरे को? है मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे क्रम से आएगा? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। साफ करें आगे समझ में? अच्छा लिख रहे हो क्या? लिखो। अब इधर देखो, इसका यूज देखो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब आपको पूछ लेंगे 5 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितना होगा? एक आएगा, 3 आएगा ना। इसको लिखेंगे 2 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर + 3, ये 0 हो जाएगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर + 3, 2 × 0 + 3 बराबर 3। ये ठीक है। हाँ ये बराबर नहीं हो तो 5 + 2 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, हाँ लेकिन ये यदि दो किसी भी दो में एक कॉमन है ना तो उत्तर 1 आएगा। जैसे ये 2 कॉमन है तो 2 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ये तो 0 हो गया ना। ये तो ये 0 + ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। लिखो। ये सूत्र आते हैं आपको? हैं? x - y, x - ओमेगा y, x - ओमेगा स्क्वायर y।
ठीक है, ओमेगा के लिए गुणनखंड करना है तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसका तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं चाहो तो, कैसे निकलेगा बताओ? इसके लिए निकलेगा, इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। हाँ, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये खोलेंगे ना तो ये आएगा, तो ये कट जाएंगे तो ये रहेगा एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और ये आ जाएगा एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। हाँ, याद रखना पड़ी भाई, बिंगो तो कहीं इलाज है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो इसको याद रखना ठीक रहता है। ऐसे बता दूँ, आप चाहो तो प्रूफ करना है। जब ये दो तो याद रह ही जाएंगे यार, फिर ये तो निकल ही गए। हाँ, हाँ नमस्ते सर।
लिख लिए? देखो ये तो है आइडेंटिटी जो अपन ने क्लास 10th में या 9th में पढ़ी थी, वो है। उसमें ओमेगा नहीं था तो ये ओमेगा हो गया। अब इसमें ये माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे रखेंगे याद? ये दो है तो देखो अब इसका यदि फैक्टर करते हैं अपन, इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजिकल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर 9th वाला फैक्टर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ये और ये इक्वल करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर करो, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल रह गई? एक्स माइनस ओमेगा वाई और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो एक्स माइनस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई आ गई। इसी तरह से इसका फैक्टर करेंगे प्लस का 10th क्लास की तरह, तो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्चुअल में ये इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये है। ये और ये कैंसिल हो गई तो ये किसके इक्वल आ गई? ये आ गई। माइनस है तो प्लस होगी, प्लस है तो माइनस आएगी, ठीक है। ये अपन इसको खोलते हैं तो इसके क्या 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 होते हैं? इसके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका क्या फैक्टर होता है? हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है। तो एक तो ये आ गया। अब इसको और इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा, ये, ठीक है। करके देख लेना, ये आएगा। कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ। ये तो गुणा सीधा आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको और इसको गुणा करेंगे तो वाई क्यूब नहीं ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, इसको और इसको गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, तीनों आ गए। अब एक्स वाई का जो गुणांक आएगा ना वो आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, इसका भी गुणांक आएगा वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, इसका जो आएगा वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। इसको गुणा करेंगे, देखो एक्स वाई कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, और एक्स वाई कहाँ आएगा? ये इंटू ये, तो इसमें ये इंटू ये करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आता है, और ये इंटू ये करते हैं तो क्या आता है? ओमेगा। तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0, तो ये किसके इक्वल हो गया? -1। तो यहाँ -1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ए की वैल्यू दे रखी, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की दे रखी है, ये तीनों यहाँ रखो तो ए बटा ए होगी, बी ओमेगा अपॉन बी, बी कट गई ओमेगा रह गया, सी कट गया ओमेगा स्क्वायर रह गया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। और यहाँ मेंशन होगा कि जी हाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है, वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। या ऐसे कह दिया, ये परंपरागत प्रतीक अनुसार है ना, जो यूजुअल नोटेशन, या फिर ओमेगा इकाई का घनमूल लिखा हुआ होगा। हाँ, इसमें देखो अपन इसको क्या करें कि ये ऐसा हो जाए, या इसको क्या करेंगे ये ऐसा हो जाए, बताओ। बी में ओमेगा है, या तो इन ऊपर लाइन ओमेगा स्क्वायर में गुणा करो,
ओमेगा स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, या नीचे वाले को ओमेगा से गुणा करो, ओमेगा से गुणा करोगे तो बी ओमेगा आ गया, सी ओमेगा स्क्वायर आ गया, ए ओमेगा क्यूब आ गया। तो ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा करने पर ये ओमेगा एज इट इज रह जाएगा, इस ओमेगा से गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा रह जाएगा यहाँ। अब इस नीचे वाला को किससे गुणा करें कि ऊपर वाला जैसा बन जाए, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, तो ये सेम हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करें कि इकाई का घनमूल बन जाए, किससे गुणा करें, इसको आयोटा से गुणा करो आप, हैं? हाँ एक ही पावर है, वो चेंज करके वो करो तो बहुत अच्छी बात है। ई की पावर चेंज करो, उसकी घात 10 लगा दो, ठीक है। हाँ नहीं 2 पाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहला चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव आते हैं, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, पहले और दूसरे में आर और थीटा पॉजिटिव होते हैं, तीसरे और चौथे में आर तो पॉजिटिव है ही, थीटा है वो। अरे मिस्टर सीबीओ पोज, प्रिंसिपल बनने को तो दुख है आज तो प्रिंसिपल। मैंने किसी ने मेरे को चढ़ा दिया कि यार कॉलेज में क्या है, कॉलेज लेक्चर में आपको तो यहाँ से प्रिंसिपल बनोगे तो यहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेगी, सैलरी तो ज़्यादा है कॉलेज लेक्चर पीछे प्रिंसिपल की, लेकिन लफड़ो बहुत ज़्यादा है, टेंशन ले जगह टेंशन है, मस्त रह जगह मस्त ये। लेकिन वो तरीका कब काम आएगा, ये अपन द माइवर थ्योरम पढ़ेंगे ना तो वह तरीका काम आ जाएगा। इसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे, पोलर फॉर्म की घात 10 करेंगे, 10 करने ये बहुत सीधा हो जाएगा, 10 थीटा वो थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यदि अपन ये पढ़ चुके हैं, आप द माइवर थ्योरम नहीं पढ़े हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे, आयोटा से गुणा कर लेंगे। तो आयोटा से गुणा करते ही यहाँ आयोटा जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 ये, और ये +√3 आयोटा बटा 2, ये हो गया ओमेगा, हो गया। तो आयोटा जेड बराबर ओमेगा है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बटा आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा, ये हो जाएगा। अब घात 10 कर दो इसकी, बस वो उत्तर है। इसमें कोणांक और मापांक ज्ञात करो, तो कोणांक और मापांक ज्ञात आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, या फिर वैसे सीधा कर लो आप, ये थीटा न्यून कोण दे रखा होगा, वहाँ थीटा है वो न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, तो मापांक क्या होता है, y/x होता है, y/x इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये है आपके y, ये पूरा x है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर जाएगा, कोस बटा साइन आएगा, कोट थीटा बाई 2, लेकिन इधर tan है तो ये π/2 माइनस को करना पड़ेगा, π/2 माइनस थीटा बाई 2, tan π/2 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और इधर भी tan ये है थीटा, तो थीटा इजिकल टू अल्फा, तो π/2 माइनस α/2 हो जाएगा। कोणांक ये दे रखा है, तो कोणांक इसका ये दे रखा, तो आप क्या करो, z की जगह x प्लस आयोटा y, तो इसको छोड़ो मैं करवा दूंगा, ये थोड़ा लंबा है, छोड़ दो तो भी चलेगा। हाँ ये याद रखना है, करना नहीं है, रटना है इसको। ये जो मैंने कल इसका ये चाहिए आपको a² प्लस b², तो a² प्लस b² कैसे मिलेगा आपको, ये 1 प्लस आयोटा b दे रखा है, तो इसका संयुग में निकालो, 1 माइनस आयोटा b, 1 माइनस आयोटा b, तो ये माइनस होगा तो ये भी इस संयुग में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, c² प्लस 1, नीचे भी c² प्लस 1, c² प्लस 1 c² प्लस 1 कट के एक उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हाँ दूसरी a/b, तो a/b a अलग से निकालना है, b अलग से निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप
ए प्लस आई बी मानक रूप में बदलो, मानक रूप में बदल के वास्तविक भाग के बराबर काल्पनिक भाग के बराबर परिवास्तविक बी बट्टा ए करना है। हाँ, इसका अपन घनमूल निकाल नहीं सकते हैं तो अपन क्या करेंगे, क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। तो x प्लस आईटा वाई बराबर a प्लस आईटा बी का होल क्यूब हो जाएगा। भाई x की घात 1/3 बराबर 5 है, तो x बराबर 5 की घात 3 हो जा, तो ये क्यूब हो जाएगा। क्यूब को आप जानते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आईटा बी प्लस 3a आईटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आईटा बी का क्यूब। वास्तविक भाग के बराबर काल्पनिक भाग के बराबर, बस ये उत्तर आ जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला लगा देना आप, -x प्लस जेड का मॉडुलस अपॉन 2 प्लस आयोटा, लेकिन माइनस आयोटा लगाना क्यों, क्योंकि y माइनस है, माइनस आयोटा वाला, फिर होल ब्रैकेट आगे प्लस माइनस। ये ओमेगा है, ओमेगा का 30 निकालना है, ये ओमेगा है -1 माइनस ये हो जाएगा √3 आयोटा बटा 2, ये ओमेगा है। तो कल की राज के दोनों शामिल ही पढ़ा रहा हूँ, देख लो। ये तो याद रखना है सीधा, यदि 2 है तो ये 2 और 4, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का 4, ओमेगा का 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के, तो 1 ओमेगा स्क्वायर है, 0 के। 4 रखो तो 1 ओमेगा का 4, ओमेगा का 4 किसके बराबर होगी, ओमेगा के, 1 प्लस ओमेगा की घात 8 किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गई, बस इसी तरह ये। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये ओमेगा क्यूब है, और ये भी ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये 3 का गुणज होगा। भाई ये तो 3 है, ये 3 का गुणज है, तो ये एक। हाँ, इसको देखो आप, इस 8 को उधर ले जाओ, -8 का घनमूल निकालो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर -8 का घनमूल बराबर -2 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 को उधर ले जाओ इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 1 -2 ओमेगा + 1 -2 ओमेगा स्क्वायर + 1, ये x आ जाएगा। ये थोड़ी ट्राई करना आप। हाँ, इसमें क्या करना है, z बराबर ये दे रखा है, तो e की पावर आयोटा जेड, आयोटा गुणा अब z की जगह ये रखना है। ये रखने के बाद में आइलर पर में लगा देना r cos थीटा प्लस r नहीं, ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, फिर उसका मापांक निकाल देना। इसका मतलब समझते हो आप, 0 आयोटा का 0 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा का 2 प्लस आयोटा का 3 एंड सो ऑन प्लस आयोटा का 50। तो कौन 0 होता है, कौन 1 रहता है, 4 तक कर लो शामिल, 1 ये कहाँ होता है, 3 तक 0 होता है क्या, वो देख लेना आप। इसमें देखो x की जगह z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखो, x प्लस आयोटा वाई, इसमें भी x प्लस आयोटा वाई। वास्तविक भाग काल्पनिक भाग अलग अलग, फिर इनका मापांक, ऊपर वाले का अलग मापांक, नीचे वाले का अलग मापांक, फिर तिरछा गुणा करोगे वृत्त का समीकरण मिलेगा। हाँ, इसमें देखो आप क्या कर सकते हैं, ये 2 क्या है, इसका मापांक है, 5 क्या है, इसका मापांक है, ये क्या है, इसका मापांक है, का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ मापांक ले लो आप, ये और वर्ग कर दो, उत्तर आ जाएगा। और कहाँ है, बस इतना ही है। हाँ, हाँ, इनमें कहीं दिक्कत है, और इनको मान आएगा माइनस, इनको मान आएगा ओमेगा, इस माइनस को ओमेगा, इनको मान आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इनको मान ओमेगा, तो ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा क्यूब, और इनको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नहीं 1 प्लस ओमेगा, वो भी 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और ओमेगा क्यूब जिनता भाई, इनको मान कहीं है माइनस ओमेगा, इनको मान कहीं है, और गुणा कहीं हो
ई को ओमेगा क्यूब आई, 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 तो कितना हो जाए जरा